हेलो सर, मेरा नाम भूपेन मेहता है, एज 79 और पूना से आया हूँ। एज गिनने से कुछ नहीं होता है, अगर काम का जज्बा होना चाहिए। मैं आज भी वही काम कर रहा हूँ और ये मेरा 5वां एंटरप्रेन्योर है। Hello all, I am Dr. Pramod Kangutkar. I am 59 years old. I am also from Pune. भूपेन भाई और मेरे पिताजी फ्रेंड थे। 2022 में हम वापस एक साथ आ गए और मेहता और कंगुटकर यानी MK पावर एंड ई मोबिलिटी ये कंपनी शुरू हो गई। हम ये इलेक्ट्रिक 3 व्हीलर पैसेंजर और कार्गो बनाते हैं और हम आज आपके सामने आस कर रहे हैं 3.5 करोड़ फॉर 5%। मेरा आज ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज में 40 साल का एक्सपीरियंस रह चुका है और मैं ऑल इंडिया टैक्सी एंड ऑटो रिक्शा का एग्जीक्यूटिव कमेटी मेंबर भी रह चुका हूँ। मुझे पता है कि ऑनर ड्राइवर्स को क्या चाहिए, तो हमने ज़्यादा से ज़्यादा माइलेज, कम से कम मेंटेनेंस और ज़्यादा से ज़्यादा कमाई हो तो हर ऑटो ड्राइवर मालिक को पसंद करता है। इसलिए हमारी ऑटो पैसेंजर इलेक्ट्रिक और कार्गो इलेक्ट्रिक 185 किलोमीटर्स की माइलेज देती है एक चार्ज में एंड दैट इज सर्टिफाइड। 55 किलोमीटर्स पर आवर का इसका स्पीड है मैक्सिमम और उसका लोड कैरिंग कैपेसिटी 500 kg है और इसके स्पेयर पार्ट्स भी इजीली अवेलेबल है। ये हमारा खुद का फंडिंग है और हमने जो सारी अप्रूवल रहते हैं, जैसे कि ARI का अप्रूवल रहता है जो ऑल इंडिया एक्सेप्ट होता है, स्टेट अप्रूवल रहता है और वाहन में रजिस्ट्रेशन होता है, तो हमने सारा वो अप्रूवल ले चुके हैं और अप्रूवल आने के बाद अभी हम डीलरशिप जाएंगे और गाड़ी दौड़ाने के लिए तैयार हैं। और अभी तो हमने शुरुआत सिर्फ 3 व्हीलर से की है और फ्यूचर इज विल गो इनटू 4 व्हीलर्स आल्सो। तो शार्क्स अभी हमारी गाड़ी तैयार है, सवारी के लिए आ जाओ विद द यंग एंड द यंगेस्ट। भूपेन जी, प्रमोद जी, आपको बहुत बहुत नमस्कार एंड वेलकम टू शार्क टैंक। थैंक यू। इस उम्र में आपकी एनर्जी देख के बहुत इंस्पायर होने वाले हैं। मुझे लगता है वन शुड नेवर रिटायर। रियली अमेजिंग एंड वेरी इंस्पायरिंग। आप दोनों अगर बैठना चाहेंगे तो आप भी बैठ सकते हैं आराम से, पीछे चेयर्स हैं। अरे सर हम लाते हाँ, कोई उतनी अभी भी जोश है। सर नहीं आप बैठिए भूपेन जी, आपके जोश की तो कोई सवाल ही नहीं है। ये तो हमारी जिम्मेवारी बनती है बस। थैंक यू। थोड़ा आप अपनी जर्नी के बारे में बताएंगे भूपेन जी। आपने बताया कि आपका ये 5th वेंचर है। पहला हम मेटल, नॉन मेटल, फेरस मेटल सप्लाई करते थे। उसके बाद वो बिजनेस में हमने बंद कर दिया। कौन से साल की बात है ये भूपेन जी? ये होगा करीबन 72 के आसपास। उसके बाद मैंने सोशल एक्टिविटी में आए, रोटरी क्लब, लायंस क्लब, उसमें हिस्सा लिया। बाद में समझ में आया कि ये भी मेरे लाइन नहीं है। फिर हम आ गए जॉर्ज फर्नांडिस के साथ। 1989 में मोटर व्हीकल एक्ट आया था, तब राजेश पायलट मिनिस्टर ऑफ सरफेस ट्रांसपोर्ट थे और उसके बाद मैं ऑल इंडिया एग्जीक्यूटिव कमेटी मेंबर बना और हमारे प्रेसिडेंट है जॉर्ज फर्नांडिस। भूपेन जी, ये वही जॉर्ज फर्नांडिस थे जो पॉलिटिशियन थे? हाँ, डिफेंस मिनिस्टर था, जो रेलवे मिनिस्टर था। उसके बाद क्या बिजनेस किया आपने? यूनियन लीडर होने से जब डीजल रिक्शा पूना में इंट्रोड्यूस हुई थी, 3 व्हीलर ग्रीव्स गरुड़ा, तो आई वाज द फर्स्ट डीलर, क्योंकि उन लोग ने मेरे को इसके लिए डीलरशिप दिया था कि आदमी चला सकेगा। 96 में लिया वो 2008 तक चला एंड आई वाज नंबर 1 डीलर फॉर द ग्रीव्स गरुड़ा डीजल रिक्शा। आई हैड सोल्ड 4000 व्हीकल इन जस्ट 3 years। उसके बाद हमने कंसल्टेंसी चालू किया, जो पियाजियो के लिए मैंने डीलर ढूंढ के देता था, TVS के लिए देता था, MLR के लिए देता था। 1-2 साल के सबके कॉन्ट्रैक्ट रहते थे। वो पास होने के बाद मैंने सोचा मैं कब तक यही काम करते रहूँगा। एक पेशन था ऑटोमोबाइल। इनके पिताजी हमारे दोस्त थे, बहुत टाइम बोलते थे भाई कुछ हमारे साथ भी करो। तो हमारे दिमाग में इलेक्ट्रिक मीटर था, तो हमने उसका स्टडी करके सप्लायर देखा कि भाई मोटर कौन सप्लाई कर सकता है, अच्छी बैटरी कौन सकता है, चार्जर कौन दे सकता है, कंट्रोलर कौन दे सकता है। बाय द ग्रेस ऑफ गॉड वी गॉट अ गुड सप्लायर्स। किस साल में शुरू किया था सर आपने ये ऑटोमोबाइल की तरफ? 2022 में। कोई ऐसा कारण था कि 2022 में ऐसा कुछ इवेंट हुआ जिसके कारण आपको लगा कि अभी हम अपना खुद का बनाएंगे? बहुत सारी नौकरी की है, बहुत सारा ये खुद का किया, बहुत कंपनियों की डीलरशिप लेके हाजी की, अभी नहीं करने। ठीक अभी है, अपना अभी खुद का करके लोगों को डीलरशिप
बहुत बढ़िया Amazing. भूपेन जी। प्रमोद जी, आपके बारे में थोड़ा बताइए। I am from Pune. I have done my BE from COEP Pune in 1986 and in metallurgy. तो उसके बाद मैं यूएस गया था, तो ड्रेक्सेल यूनिवर्सिटी इन फिलाडेल्फिया में मैंने मास्टर्स किया, फिर पीएचडी भी किया मटेरियल्स इंजीनियरिंग में। तो उसके बाद 1991 में मुझे पोस्ट डॉक्टरल रिसर्च फेलोशिप मिली यूनिवर्सिटी ऑफ टोक्यो में। उस टाइम पे रितेश पैदा होने ही वाले थे। पीएचडी बाद मैं जापान में था, टोक्यो में 1 साल के लिए, फिर वापस यूएस गया था, तो उधर थोड़ा सा रिसर्च का काम किया। फिर सोचा कि पिताजी का खुद का बिजनेस है इंडिया में, तो वापस आके कुछ करेंगे इधर। तो पिताजी का जो हाइड्रोलिक होजेस और हाइड्रोलिक फिटिंग्स का हमारा बिजनेस है वो ज्वाइन किया। तो उसके साथ मैंने पाउडर मेटलर्जी का एक प्लांट चालू किया था मरकड़ में। तो वो 15 साल चलाया, लेकिन 15 साल चला आपने ये? हाँ, ये कब से कब तक से? 1996 to 2012। पाउडर मेटलर इज एक्चुअली अ वेरी कैश इंटेंसिव बिजनेस, तो वो इतना चला नहीं करके मैंने उसको बेच दिया था। फिर वापस बिजनेस मेरे पिताजी का था, वही चल रहा था। फिर अभी 22 में इलेक्ट्रिक साइकिल का मेरा थोड़ा चल रहा था, मोटर बीटर लेके आया था मैं। इन्होंने बोला कि हम साथ में करेंगे, तो मैं बोला ठीक है चलो करो। फर्स्ट वी स्टार्टेड विद ओल्ड व्हीकल और इलेक्ट्रिक सिस्टम बिठाया, तो उसके बाद फिर नया चैसी लेके प्रोटोटाइप बनाया, तो उसके हिसाब से फिर वो हमने ARAI को पासिंग के लिए दे दिया। डॉक्टर प्रमोद एंड भूपेन जी, आप तो पुणे से है और आपको पता है कि बजाज ऑटो लीडर है 3 व्हीलर में। उन्होंने ईवी का बहुत सक्सेसफुल ट्रांजिशन किया है। जब ये सब डायनामिक्स आपको पता है, तो आपने ऐसे नहीं सोचा कि यार क्या अलग करूंगा मैं इन ईवी जो ये बड़े प्लेयर्स नहीं कर रहे विद दैट काइंड ऑफ मार्केट कैपिटलाइजेशन? एक तो ये बात है, हमारी डीलरशिप लेनी तो 30-40 लाख में काम होता है। आज 60-70,000 ऑटो बिक रही है इलेक्ट्रिक, उसमें से हमको अगर 5-10% भी मिल जाते तो हमारी गाड़ी चल जाती है और आगे 2-3 साल के बाद हम भी वो ग्रोथ तक पहुंच सकते हैं। तो हम तो 500 गाड़ी का लेके चल रहे हैं पूरे प्लान। और कंज्यूमर के लिए जो ऑटो रिक्शा ड्राइवर्स हैं, उनके लिए क्या फर्क है? आज CNG 2.5 से पौने 3 रुपया पर किलोमीटर खर्चा आता है। करेक्ट। डीजल 3 से 3.25 रुपया पर किलोमीटर आता है खर्चा। ये अभी हमारी है जो 80 पैसे से 1 रुपया किलोमीटर चलेगी, जिसकी यूनिट 6-7 मैक्सिमम कहीं 8 चलती है। अभी गवर्नमेंट भी इसमें दे रही है कि अगर कोई स्पेशली इसके लिए इलेक्ट्रिक कनेक्शन लेता है तो उसको 3 रुपया पर यूनिट में भी देने वाले। सब्सिडी नहीं, ये बिल ही उसको 3 रुपया से आएगा। बजाज का इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा से सस्ता पड़ेगा कि महंगा पड़ेगा? हमारा थोड़ा सस्ता रहेगा। थोड़ा सस्ता रहेगा। बजाज की 2 रेंज उसने निकाली, एक थोड़ी सस्ती वाली, एक महंगी वाली। हाँ। उसकी जो महंगी वाली रेंज है वही रेंज में मेरी गाड़ी चलती कितना प्राइस डिफरेंस है? है। उसका 4,35,000 है, पूना का मैं बता रहा हूँ। सस्ता वाला कितने का बेचता है बजाज? वो भी करीबन 4 लाख के आसपास। 4 लाख। और आपका? हमारे 390 है। ओह वेरी गुड। तो लगभग आपका रेट और उनका रेट में 20-30 हजार रुपए का फर्क है। ऑटोमोबाइल में हमेशा 5-10 हजार से ज्यादा फर्क नहीं आता है। भूपेन जी, एक जो बहुत बड़ी चीज होती है वो होता है सर्विस नेटवर्क, और कस्टमर गाड़ी उनकी लेता है जहां उन्हें लगता है कि सर्विस में कोई हैसल नहीं होगा आगे बिल्कुल। जाके। अभी इसमें सर्विस सेंटर से ज्यादा ऐसा है कि इसमें जो पार्ट्स, जो सस्पेंशन, ब्रेक, टायर्स वायर्स लगाए, वो कॉमन रहता है, चाहे बजाज हो, पियाजी हो, टीवीएस हो। उसके लिए वो ऐसे भी सर्विस स्टेशन पे जाते नहीं है कंपनी में, शोरूम में। उन लोग के दिमाग में एक फिट होता है कि मेरे यहाँ टाइम ज्यादा जाएगा, पैसा डबल लगेगा, तो वो लोग दुक्कड़ चौकड़ पे काम कर लेते हैं। और रही बात कंट्रोलर, मोटर, बैटरी, वो सारी की हमारी वारंटी 3 से 4 साल तक भी हम देते हैं। बैटरी के जो हमारे डीलर्स बनेंगे, हम सेल भी वहीं कर रहे हैं जहाँ हमारे डीलर्स होंगे, अच्छा, ताकि उसको बैटरी को कोई रिपेयर करना नहीं है, कुछ न मोटर को करना है, न कुछ कंट्रोलर करना है, सीधा निकालना है और हमारी पास की नई बैटरी लगानी है। आपके सेल्स, डीलर और सर्विस सेम होंगे? सेम मैन्युफैक्चरिंग कहाँ करेंगे आप? पूना करें। और कैपेसिटी क्या होगी? फिलहाल जो हमने सोचा है कि मैं 50 से 100 गाड़ी बनानी है पर मंथ, क्योंकि हम अभी नेटवर्क चालू करेंगे, आज गए और कल मिल जाएगा डीलर, ऐसी बात तो है नहीं आज की तारीख में। तो हमने डीलर के सॉर्ट आउट भी इसी हिसाब से किया कि जो हमारी रेंज में फिक्स होता है। आपने डीलर्स कुछ रख लिए हैं ऑलरेडी भूपेन जी? पूना में अभी हमने 2 फाइनल किया है और पूना में तो सर्विस हम ही देने वाले हैं। अभी हमारी कोई सेल्स है? अभी पूना में हमने 2 ही गाड़ी दिया है इसको। अच्छा, जिसका हमको रिपोर्ट आएगा कि भाई कैसी चल रही है, ये हमको जब व्हेन वी विल सेटिस्फाई वी विल पुट इन द मार्केट। और जो मैन्युफैक्चरिंग है भूपेन जी, वो आप असेंबली कर रहे हैं? असेंबली और पार्ट्स कहाँ से सोर्स कर रहे हैं? मोटर और कंट्रोलर जो मेन पार्ट है
वो हमारे जीपीपी से आता है, गाजियाबाद प्रिसीजन प्रोडक्ट, और वो सारे ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को फ्रॉम A to Z सप्लाई करता है उसकी रिक्वायरमेंट से। बैटरी लेते हम CNL की, जो नोएडा में फैक्ट्री है। भूपिंदर जी 79 कमाल है। ऊपर वाली की अच्छा दुआ। आप ऐसे बोलो, डर लगता है सब ऐसे। आपसे जरा अच्छी बात करते हो अच्छा लगता है, क्योंकि मैं तो 2-3 साल से 4 साल से मैं और मेरी वाइफ हमेशा देखते थे क्या शार्क टैंक। कैसा लगता था? इवन मेरे से ज्यादा मेरी वाइफ को पसंद आता था। बोला तेरे को कुछ पता नहीं है क्या देख रही, बोले समझ में आता है, बहुत सारे लेडीज आती है, हाँ। बहुत सारे ये आते हैं, कोई यंग आते थे, कोई यंग गर्ल्स आती थी, वो सब बोले देखो कितना इंस्पायर हो, तुम क्यों यहाँ बैठे हो। सच सच बताइए, आपके वाइफ की फेवरेट शार्क कौन है? अभी बाकी को बुरा लगेगा। बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके, और आपकी वाइफ को अच्छा लगता है आपको देख के कि आप अभी भी काम कर रहे हैं, और वो मतलब मुझे घर में बैठने ही नहीं देती, क्यों? बोले बाहर जाओ, मैं भी फ्री आप भी फ्री। काम करते रहेंगे तो बीमार नहीं होंगे। बहुत अच्छी बात है। आपको कभी लगा था कि आप इस एज में शार्क टैंक पे आके पिच करेंगे? वो तो नहीं पता था, नहीं पता था। मगर ये जरूर पता था कि मैं आखिरी में एक टाइम तो भी एक खुद की गाड़ी बनाऊंगा। बहुत ही बढ़िया। सुपर। हाँ, तब था कि मैं CNG या डीजल एक ऑटो बनाऊंगा बनाऊंगा। कमाल है, कमाल है। और आपने इनको कैसे कन्विंस किया? इनको कन्विंस करने में उनके पिताजी, उनको इतना तो कॉन्फिडेंस था मुझ पे अच्छा, कि भाई मैं पैसा लगाऊंगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आपने कितना पैसा लगाया होगा इस बिजनेस में? सर अभी तक में हमारे 2 करोड़ लगे हैं खुद के। दोनों अच्छा, मिलके आप दोनों ने मिलके, आप दोनों में डिवाइड कैसे करेंगे, किसने मेरे कितना बहुत लगाया? कम है, इनके ज्यादा है। अच्छा, फिर भी फिगर हमारा नहीं देते हैं, 50-50% फिगर नहीं दे पा रहा हूँ। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। आपको कभी ये लगा कभी कि किसी और को भी ले आते हैं, किसी को जो यंग बंदा हो? My son is also there. He's 28 years old. His nephew is there. He's 37 years old. अच्छा, एक मॉडल जो पॉपुलर हो रहा है आजकल, फॉर एग्जांपल रैपिडो। आपने रैपिडो का नाम सुना है? जी। वो पहले ऑटो रिक्शा राइड्स देते थे, अभी कार राइड्स भी देने लगे। तो ये जो ऑटो रिक्शा राइड्स का बिजनेस है, उन लोगों के साथ पार्टनर करके उन्हें देना वर्सेस डायरेक्टली गोइंग थ्रू डीलर्स एंड सेलिंग टू कस्टमर्स, ऐसे 2 मॉडल्स है। तो आपने सोचा कि मे बी आई शुड पार्टनर विद समवन लाइक रैपिडो? अगर कोई हमके ऐसा कॉन्टेक्ट मिल जाता है और टाइप करा सकते हैं तो वी आर बी हैप्पी। आपने कंपनी का नाम सुना है? ऑल्टी ग्रीन। अल्टी ग्रीन बेंगलोर बेस्ड कंपनी। हाँ जी, हाँ जी, वो रिलायंस ने खरीदी जी है। जी, रिलायंस ने खरीदी, वापस पैसा ले लिया। अच्छा, तो उनका प्रोडक्ट और आपके प्रोडक्ट में क्या अंतर होगा? प्रोडक्ट में तो कोई फर्क नहीं है, मगर मार्केटिंग में फर्क पड़ जाता किस तरह है। वहां से? से जो आए हैं वो सब नासा वाले आए हैं। नासा वाले ऑटो बना रहे हैं? हाँ, उनके इंजीनियर आए वहाँ, वो ऑटो बनाने को आए हैं। उसको ये नहीं मालूम ये चंद्रयान नहीं है, ये ऑटो है जो रोड पे जाना पड़ता है। रॉकेट की हमारे तरह उड़ेगा दिल्ली में वो ऑटो। रॉकेट की तरह ही चलाते हैं। हाँ। और आपने ये टेम्पो क्यों लॉन्च किया साथ में? देखो, एक कोई डीलर रहता है, किधर पैसेंजर की डिमांड ज्यादा रहती है, अच्छा। किधर इंडस्ट्रियल एरिया में कार्गो की पर जरूरत आप रहती बोल रहे हैं कि ये ग्रीव्स और सबके लिए भी दोनों टेम्पो और ऑटो रिक्शा सेम डीलर बेचता है। है। हाँ। हाँ। अच्छा सर, आप इस इंडस्ट्री में अगर देखें तो टेक्नोलॉजी का कई सारी कंपनीज अपने अंदर कंपनी के अंदर खुद बना रही है। तो इस सेगमेंट में क्या आपने सोचा है कि लॉन्ग टर्म में आप लोग अपना R&D करेंगे, या आपको लगता है थर्ड पार्टी असेंबली पे ही अपना ज्यादा फोकस है? इसमें 2 चीज होती है सर। या तो आपके पास बहुत सारा इन्वेस्टमेंट होना चाहिए जो अपने घर में काम कर सकते हैं, या तो फिर आपके पास इन्वेंट्री भी उतनी कम हो जाती और एट द एंड प्राइस में वो सस्ती पड़ी। आज हम 500 चीज लेके बना के लिया बैटरी, उसमें से 10 बैटरी नहीं चली तो वो हमारी वेस्टेज है। करेक्ट। जबकि यहाँ से नहीं चली तो हम बैटरी वाले को बोलेंगे भाई तेरी वापस लेके जा, मेरे को दूसरी दे। आप जानते हैं इस इंडस्ट्री में जो है डिसीजन जो है फाइनली इन्वेस्टर का या फिर ओनर का होता है। तो आपका प्रोपोजिशन जो ओनर के लिए है, जो भी अपना प्राइस सस्ता होगा बजाज से या महिंद्रा से या पियाजियो से, वो इनफ है, या उसके अलावा आप कुछ और करेंगे जिसके कारण ओनर आपके मेरे पास हिसाब आएगा? से जो हमारी प्राइस है, आज वो लोग सब्सिडी अभी 20,000 रुपया लेके भी एक रेट में बेच रहे हैं, हम विदाउट सब्सिडी, क्योंकि हमने खर्चा ही कम रखा है, हमारी जरूरत ही कम रखी है। आज बाकी कंपनियों को क्रेडिट पे आती है तो 10-15% ज्यादा आती है, हम कैश में माल लेते हैं तो हमको वही फर्क पड़ जाता है।
आपने थोड़ा स्कोप और सिस्टम को थोड़ा स्ट्रीमलाइन किया या फिर कमती किया है। क्या ऐसा कुछ सर्विस में भी कमती है अपना कि मतलब क्या हमारा प्रोडक्ट में माइलेज हो या फिर जो टॉप स्पीड हो या टॉर्क हो वो क्या बजाज से कम है? उनका टॉर्क है 38 से 40 है, मेरा टॉर्क है 71 है। गाड़ी चढ़ने को तकलीफ नहीं देती है। अगर माल भी ज्यादा है तो टॉर्क ज्यादा होने से गाड़ी का पिकअप टूटता नहीं है, गाड़ी दबती नहीं। और आजकल जो आप कई बार सुनते होंगे कि ईवी जल गया या फिर कोई हाँ, सेफ्टी वही का मैं इशू, पूछने उसके वाली बारे थी। में बताता हूँ। इतने सारे अभी ये जो स्कूटर जल बैटरी रहे हैं। है, जो एक तो पहला लिथियम नहीं रहती है, लीड एसिड की बैटरी रहती है। अभी हमने ये जो बैटरी ली और कंपनी से हमने बताया कि तुम्हारा टेम्परेचर 70 तक चला, 70 तक ये बैटरी गर्म नहीं होनी चाहिए। ये भी लिथियम आयन है? लिथियम आयन विद आयरन फॉस्फेट कोटिंग। तो आयरन फॉस्फेट कोटिंग के हिसाब से इवन इफ यू पंक्चर इट वोंट बर्न। भूपेन जी, कितनी बड़ी कंपनी बनाना चाहते हैं आप? सर सोच तो बहुत बड़ी है, होनी भी चाहिए। आगे की पैसे की बात होती है। हर ढोंग तो हो सकता है, पैसे का ढोंग नहीं हो सकता। नहीं, सही बात है, बट कुछ होगा ना, आपको मन कर रहा होगा। सर मेरे को तो हर महीना 500 के बेचने की इच्छा है। भूपेन जी और प्रमोद जी, मैं बहुत खुश हूँ आपसे मिलकर, बहुत मजा आया। मेरे को इस इंडस्ट्री का ज्यादा नॉलेज है नहीं और इसमें मैं ज्यादा आपकी मदद ही नहीं कर पाऊंगा, तो मैं अनफॉर्चुनेटली इससे आउट होऊंगा। बट एक सजेशन होगा कि थोड़े और ऑटोमोबाइल इंजीनियर्स को रखिए, थोड़ा प्रोफेशनलाइज कर सकते हैं तो उसकी तरफ जाइए। और हम पुणे आएंगे तो जरूर आपसे मिलेंगे, आपकी वाइफ से भी मिलेंगे। 100% सर, यू आर मोस्ट वेलकम। थैंक यू। और प्लीज शार्क टैंक देखते रहिए और अपनी वाइफ को बोलिए कि हम ही बेस्ट रहे। बताऊंगा रात को कि अमन भाई ने बोल दिया आई एम आउट। अरे यार वो तो मेरा dialogue है। बट आई एम इन फॉर कमिंग टू योर हाउस। अच्छा भूपेन जी और डॉक्टर प्रमोद, तो ये ईवी जो स्पेस है वहाँ थोड़ा सा एक कंसर्न रहता है, जैसे रितेश ने कहा ये जल जाती है, ये सेफ्टी इश्यूज लेके, सर्विसिंग इश्यूज लेके, जहाँ एक्सपर्टीज नहीं है और ऐसी चीजें हो रही है वहाँ थोड़ा सा दूर रहना ही आई फील इज बेटर फॉर समवन लाइक मी, एंड उस वजह से आई एम आउट। लेकिन आप पुणे के हैं, आई थिंक आपने रैपिडो के साथ बातचीत करनी चाहिए। हैप्पी टू मेक दैट कनेक्ट। थैंक यू। अभी मुझे ये ऐसा नहीं लगा इनोवेशन की मार्केट में कुछ रेवोल्यूशन ला पाएगा। ऐसी कैटेगरी में सिग्निफिकेंट प्राइस डिसरप्शन से ही मुझे लगता है मार्केट में एक सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट आ सकता है। पर आपका जो एस्पिरेशन है 240 करोड़ का बिजनेस बनाना, आई थिंक वो आप जरूर करेंगे एंड मैं आपको बेस्ट ऑफ लक विश करती हूँ। पर आज इससे मैं बाहर हूँ। थैंक यू। भूपेन जी, डॉक्टर प्रमोद, आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा। बहुत इंस्पायरिंग है आप, और आज आप पूरे देश को इंस्पायर करेंगे। थैंक यू फॉर दैट। मुझे लगता है डीलर नेटवर्क एक अच्छा आइडिया है, लेकिन शायद एक यंग कंपनी के लिए अच्छा ये रहता है कि आप एक एंकर कस्टमर ढूंढें, जिससे कि वो आपके एक कैप्टिव बायर बन जाए, आपको एक प्रोडक्शन वॉल्यूम मिल जाएगा। और ऑटो सेक्टर में आपको पता है इट्स ऑल अबाउट द वॉल्यूम्स। बिना वॉल्यूम्स के एक ऑटो कंपनी बनाना बहुत मुश्किल है। करेक्ट। आज मैं इससे बाहर हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि अभी ये बिजनेस बहुत अर्ली है और आगे जाके आई एम श्योर ये बड़ा बिजनेस बनेगा, लेकिन वो अभी देखना बाकी है। I wish you the very, very, very best and keep inspiring the whole country. Thank you. थैंक यू। भूपेन जी, प्रमोद जी, आज ईवी इंडस्ट्री में बहुत रैपिड रेवोल्यूशन आ रहा है भारत में, चाहे पैसेंजर व्हीकल हो चाहे कमर्शियल हो। तो मुझे लगता है इंडस्ट्री में अपॉर्चुनिटी बहुत एक्साइटिंग है, जिसके कारण मैं भी बहुत एंथ्यूज्ड हूँ इस इंडस्ट्री को लेकर के आउटसाइड। पर मैं आज अनफॉर्चुनेटली पूरी तरीके से अप्रिशिएट नहीं कर पाया कि जो आपकी स्ट्रेंथ है, जो कि यूनिक डीलर्स को लेकर के आना है, उसे आप कैसे ट्रांसलेट करें। मैं बहुत खुश होऊंगा आपको रैपिडो और उबर दोनों से इंट्रोड्यूस करने के लिए। वो खुद शायद नहीं खरीदेंगे आपके प्रोडक्ट्स, बट उनके जो पार्टनर्स हैं और ओनर्स हैं वो उन्हें रेकमेंड कर पाएंगे आपके बिजनेस को, एंड होपफुली उससे आपका सक्सेस होगा। बट आई रियली विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू। थैंक यू। Thank you. गुड लक भूपेन थैंक्स अ जी लॉट। एंड डॉक्टर प्रमोद, वेरी वेरी बहुत खुशी हुई आपको देख बाय बाय। सर जी, आप गॉड ब्लेस यू इन ऑल रिस्पेक्ट। कीप योर ब्लेसिंग्स एंड कीप Nice. मेरे पैर आप तो जवान हैं, सर भी जवान हैं, सर आपसे ज्यादा जवान है वैसे तो यंगेस्ट। आप यंगेस्ट हैं। चीयर्स। Thank you, sir. थैंक यू। थैंक यू।